हेलो बच्चों। तो मैं आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का ये लर्न होना चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है और आपको कैलकुलेशन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी बच्चों आपको डाउट आता है, कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? अब टेबल में जाकर के देखोगे बच्चों तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 की भी वैल्यू होता है बच्चों √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। मेन आपको ये वैल्यू लर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे बच्चों 4 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, 2 को 2 से करोगे बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 4, 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 हो गया बच्चों 4/4, 4 से 4 कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो 1 होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। ठीक है, आ गया। और जब भी आप इस वीडियो को देखो बच्चों तो आप कॉपी और पेन ले करके बैठो, जिसको राइट डाउन करते चलो, जिससे कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है ये देखो है, 2 tan² 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होता है? देखो, आपका यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होता है बच्चों 1। ठीक है ना? यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों cos 30 की बात करूं मैं तो cos 30 की वैल्यू होता है आपका √3/2। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होता है बच्चों ये होता है √3/2। तो यहाँ पे आप √3/2 पुट करो। आप ये देख सकते हो कि ये √3/2 और ये भी √3/2 है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, बट इसके पहले प्लस का साइन है और इसके पहले माइनस का साइन है। तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 × 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, ठीक है ना? ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या होता है? cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होता है? sec 30 की वैल्यू होता है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होता है बच्चों। अब देखो, ये यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू तो रख दिया, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन एकदम 1/1 करो बच्चों। एक बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना? देखो, मैं सबसे पहले आपका क्या काम कर रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है मैं उसको लिख रहा हूं। अब ये डिनोमिनेटर है, अब ये डिनोमिनेटर वाले को कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो, √3 और 1 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें डिवाइड हुआ तो 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया बच्चों 2√3। देखो, जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो तो सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 बाई ये हो गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3। देखो, अब देखो क्या करेंगे, यहां पे बच्चों √2 है। इसमें एक रूल होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन में उसके डिनोमिनेटर में नंबर रूट में आता है तो बच्चों उसको रूट से हटाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बना वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पाता है। इसलिए तो देखो, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे √2 है तो √2 को हटाने के लिए न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 बच्चों हो जाएगा √6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, अगर कोई नंबर है √2 इंटू √2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों टर्म में से बच्चों मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया आपका √3 प्लस 1। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया और इस √3 को मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया √6 बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों है √3 प्लस 1। यहाँ पे अगेन रेशनलाइज करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये √3 प्लस 1 है, तो जब आपको रेशनलाइज करना होता है तो क्या काम करोगे कि सेम इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पे जो प्लस है ना बच्चों माइनस हो जाएगा। इसलिए इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये चीजें दिखे और समझ में आए। रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से और √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दो, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा √18 माइनस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया √6 4 इंटू यहाँ पे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आया यहां तक समझ में आपको? ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि √18 है, तो √18 को आप अगर फैक्टर करते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें 3 का पेयर बन रहा है, समझ में आ गया? तो 3 का पेयर बने तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा। तो इस √18 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3√2 माइनस √6 बाई 4। √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, इस वाले पार्ट को ये मिटा देता हूं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बाई, देखो ये 4 इंटू 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√2 माइनस √6 बाई 8। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी कैलकुलेशन को देखना, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और देखो मेरा ये मानना है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है ना बच्चों, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार या 5 बार उसको प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपका जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। देखो ये भी बहुत आसान है, sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू होता है बच्चों 1/2।
tan45 की वैल्यू क्या होता है, 1 पुट करो। cosec 60 की वैल्यू होता है बच्चों 2/√3 बाई sec 30 की वैल्यू होता है 2/√3 और 60 की वैल्यू होता है 1/2 अब प्लस 1। मेन आपको चीजें मैंने बताया है कि आप सभी को टेबल लर्न होना चाहिए। इस एक्सरसाइज की खास बात यही है, ठीक है। हम देखो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1/1 कर दो, यहाँ पे भी 1/1 कर दो। सबसे पहले न्यूमरेटर में बच्चों में एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा आपका 2√3। 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 को इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2√3। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2√3 माइनस √3 से डिवाइड हो गया तो 2 जा क्या हो गया आपका 4 हो गया। सेम ऐसे ही बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 2√3। इससे इसमें डिवाइड किए तो क्या आ गया 2, 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर वाले पार्ट में जो डिनोमिनेटर है और नीचे वाले में भी जो डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आया बच्चों आपको समझ में। अब देखो क्या करेंगे, 2√3 अब प्लस √3 ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई डिनोमिनेटर में देखो 2√3 अब प्लस √3 ये हो गया 3√3 प्लस 4। यहां तक आया आप सभी को समझ में। अब देखो यहां पे क्या काम करेंगे, अगेन इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आंसर अपना आ रहा है ये रूट के फॉर्मेट में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे अपन, 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप क्या काम करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो बच्चों, ऊपर अपना फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई। अब देखो क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाई डिनोमिनेटर में बच्चों हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहां तक आया सबको समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद 3√3 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो होगा 27। आप स्क्वायर करके देख लेना। 3√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, 3√3 इंटू 3√3 तो 3 जा हो जाएगा 9 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 9 जा आपका क्या आ गया 27। ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16। अब देखना 3 जा 6, 6 जा 24√3 बाई 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। हम देखो 27 प्लस 16 हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और 27 में से 16 को माइनस करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आ रहा है ना बच्चों आप सभी को समझ में, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कहीं भी बच्चों आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। समझ में आ गया, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन।
ध्यान देना आप यहाँ पे 5 cos a स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों cos 60 की वैल्यू क्या होता है कमेंट करो। cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा स्क्वायर। 4 इंटू सेक 30, सेक 30 की वैल्यू होता है बच्चों 2/√3, तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज बच्चों बताऊंगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा मान लो कहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है साइन थीटा स्क्वायर। आप कभी भी ये मत समझना कि इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप बाई साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होता है बच्चों √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 और √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। यहां तक आया आप सभी को समझ में? चलो इसके आगे कैलकुलेशन देखो, ये हो गया आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 बाई ये हो गया बच्चों, इसका एलसीएम ले लिए तो 1 + 3/4। यहां तक आया आप सभी को समझ में? चलो ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लिख दो 4 3 जा 12। बच्चों 4 से 12 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 से 12 में डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 16 4 जा 64 और ये हो गया -12 बाई 3 + 1 बच्चों हो जाएगा 4/4। ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको प्लस करो, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 6 और 1 7 -12/12। 79 में से 12 को माइनस करोगे तो ये आ गया 67/12। ये बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। तो अब तक जो भी क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि आपको मेन टेबल याद होना चाहिए और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। जैसे ही ये काम करते हो तो आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आई होप कि आप सभी को ये मेरा पढ़ाया गया टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप किसी भी टाइप का सजेशन मुझे देना चाहते हैं या अगर कहीं भी मुझे मेरे में कमी आ रही है, कमी अगर को नजर आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसकी सुधार किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।